Hello dear students, I am Bandanpreet Mahajan and today I am going to render my exposition on the topic Self-Limiting Beliefs Love to Say No. Surprised? Confused? कोई बात नहीं, जैसे जैसे we'll be moving ahead with this topic, this will become clearer to you. So, before I move ahead, I will take up 3 different activities to prove my point. Starting with my first activity. लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, ठीक है. सो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज दैट लाइफ हैज टू ऑफर. इसी तरह से जब अपॉर्चुनिटीज आती हैं साथ ही साथ कभी कभी चैलेंजेस भी आ जाते हैं. तो लेट अस अज्यूम कि ये जो ग्लास स्लैब मैंने रखी, दिस ग्लास स्लैब इज लाइक दी चैलेंजेस, द वॉली ऑफ चैलेंजेस दैट लाइफ थ्रोज ऑन अस. अब ऐसी सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान के साथ, एक यूजुअल इंसान के साथ क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू मूव टूवर्ड्स माई अपॉर्चुनिटीज एंड आई गो, oh, ouch, oh no. अब क्या होगा. मैंने एक दिमाग में बात ठान ली कि मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं अपनी इन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच ही नहीं पा रही हूं बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दैट लाई इन द वे, द ऑब्स्टिकल्स दैट लाई इन द वे. ऐसे में व्हेन लाइफ रिमूव्स दीज चैलेंजेस, गई द ग्लास स्लैब इज गॉन. अब क्या हो रहा है, द अपॉर्चुनिटीज आर स्टिल देयर, लेकिन बाय नाउ मेरे दिमाग को ये कंडीशनिंग मिल गई है. माई ब्रेन इज बाय नाउ कंडीशन टू द फैक्ट कि जितना मर्जी अपॉर्चुनिटीज सामने आ जाएं, जितना मर्जी मैं हार्ड वर्क कर लूं, आई विल नेवर बी एबल टू अटेन सक्सेस इन लाइफ. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, एंड माइंड यू, these can prove to be very, very dangerous. Some fodder for thought? Let's move on to our next activity. I'm sure you all must have heard of the Aesop's fable, The Thirsty Crow. आप सभी ने Thirsty Crow की कहानी सुनी हुई है. बट अभी मैं इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाली हूँ, just to prove my point. Rather than having one crow, I'm talking of 2 crows. Say for example, crow A and crow B. So, let us assume कि crow A जो है, उसका ये मानना है कि वो जब इस पानी के यूटेंसिल के पास आ रहा है, इस बॉटल के पास आ रहा है, द नेक बीइंग वेरी नैरो, वो इसमें से पानी नहीं पी पाएगा. सो दिस क्रो थिंग्स, इसके अपने सेल्फ लिमिटिंग ये थॉट्स हैं कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता, आई कैन नॉट क्वेंच माई थर्स्ट लाइक दिस, एंड इट फ्लाइज अवे अगेन इन सर्च ऑफ अ न्यू एवेन्यू फॉर वाटर. बट इन दी प्रोसेस उसका टाइम वेस्ट होगा और पता नहीं आगे चल के सक्सेस मिलेगी भी या नहीं. On the other hand, let us go back to the traditional story and our traditional crow B, जिसने अपना presence of mind लगाया. He thought out of the box. He looked at the pebbles lying near this utensil, this bottle, and उसने क्या किया? उसने अपने self-limiting thoughts को, beliefs को पीछे छोड़ते हुए इनसे इसके अंदर pebbles को डालना शुरू किया. And as he kept putting the pebbles inside, as you can see, पानी का level बढ़ने लगा. So with this, पानी यहाँ तक पहुंच गया. This crow B is able to now drink water, quench his thirst. और लाइफ में इसी को पैरेलली हम सोच सकते हैं कि उसे सक्सेस मिल गई. So this is another example to show how we can obliterate our self-limiting thoughts. Moving on to our third story. शायद आप में से कुछ लोगों ने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा. So there was this particular elephant in a circus. When he was a baby elephant, उसको इस तरह से बांध के रखा जाता था so that it didn't go astray. तो ऐसे एक कील था, कील या ठोकी जिसको बोलते हैं, उस तरह से बांध के रस्सी के साथ उसको रखा जाता था. All he could do was cry day in and day out because it did not have the kind of strength to overcome this rope and just move ahead freely. But हुआ क्या, over a period of time, again इसका भी माइंड कुछ ऐसे ही कंडीशन हो गया कि मैं कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता. I can never overcome this. I don't have the kind of energy to overcome this kind of an obstacle. So what happened was कि after some years when this elephant grew up and it had so much of energy कि इस तरह की चीज को ये आराम से खोल कर निकल कर जा सकता था, it didn't even try. It didn't even try to use its energy to overcome this obstacle and get its freedom. That's precisely the reason why you can see in the picture here
Why the man is puzzled? The man is puzzled to see कि इतना बड़ा हाथी है और इतनी सी कील से छुटकारा नहीं पा सकता. That's the kind of results that we can get on account of our self-limiting beliefs. And mind you, as I just mentioned earlier, this can prove to be really, really dangerous. I hope using these 3 activities and stories, at least I have been able to put across the fact how dangerous can self-limiting beliefs be and why is it so important to obliterate them. So from here, we move on to our topic for the day, which is self-limiting beliefs. As I just mentioned, we are going to talk about self-limiting beliefs, obliterating self-limiting beliefs. Love to say no. I think you must have partly got a feel as to what I'm talking about, though I know you're not still aware of what this means. So the suspense is still on. So self-limiting beliefs जो हैं हमारे, primarily how can we get to know कि हमें ये problem है या we are suffering from self-limiting beliefs. तो to get to know इसकी भी एक कुछ symptom है, बहुत important symptom है, और वो है it lies hidden in the fact of this word called because. See, I've drawn a danger का sign here. इसलिए ड्रॉ किया बिकॉज अगेन दिस वर्ड इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी कॉशियस ऑफ. इससे आपको संभल के रहना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज व्हाट यू यूज आफ्टर दिस बिकॉज इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू से कि आई कैन नॉट लूज वेट बिकॉज आई डोंट फाइंड टाइम टू वॉक. सी, बिकॉज के आगे मैंने क्या यूज किया? आई कैन नॉट स्टार्ट माई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बिकॉज मुझे तो इस फील्ड का कुछ आइडिया नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव एन एक्सपीरियंस. I don't have the kind of investment to put into it. At present, कई students ये भी बोल रहे हैं that we cannot study because of Corona. So these are the kinds of situations that we come across in terms of self-limiting beliefs. So just be cautious of this word because it's something you need to be careful about. Now self-limiting beliefs जो होते हैं usually ये हम तब overcome करते नहीं हैं, खुद अपने आप overcome हो जाते हैं when there are usually what you call paradigm shifts. Suddenly कुछ drastic change आता है लाइफ में and उन रीजन से अपने आप, जैसे कहते हैं ना, खुद पे जब पहाड़ टूट पड़ता है तो अपने आप सब कुछ होने लग जाता है. So usually इन तरह की चीजों से हमें तभी छुटकारा मिलता है when there is some kind of a paradigm shift. Sudden change, big change, something like say the death of a near and dear one or someone near to me is ill, और पैंडेमिक लाइक सिचुएशन दैट द वन दैट वी आर फेसिंग दीज डेज. तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस पैराडाइम शिफ्ट के दौरान अपने बहुत सारे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को ओवरकम किया होगा टू शाइन अ बेटर एंड ब्राइटर पर्सन. सो हाउएवर ऐसे ट्रॉमेटिक सिचुएशन से हमें ना गुजरना पड़े और हम खुद से ही अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को अगर ओवरकम करें तो नथिंग लाइक इट. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी बेटर दैट वे. Now the next question that crops up in your mind probably would be, what are the sources of our limiting beliefs? ये limiting beliefs आते कहाँ से हैं? So एक छोटा सा example लेते हैं. जब आप 6 साल 7 साल के रहे होंगे, so your parents must have often appreciated you, or maybe they must have reinforced your saying thank you, please, sorry to them. और आपको ये चीज वहां से, क्योंकि आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है, तो आपको लगता है ये चीजें बोलने से जिंदगी में काम बनते हैं, तो इस चीज को आप एक रेगुलर बिलीफ की तरह, वैल्यू की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं. इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव थॉट की तरफ भी अगर जाती हूँ, समथिंग लाइक अ पेरेंट हु ओवर पैम्पर्स और ओवर प्रोटेक्ट्स हिज और हर चाइल्ड, ऐसे बच्चे के साथ क्या होगा कि वो बच्चा आगे चलकर भी कभी इस लायक ही नहीं बन पाएगा टू फेस हिज और हर प्रॉब्लम्स इन लाइफ. So इसीलिए I often remember my teachers used to say this particular adage, an over pampered child always makes a weak adult. तो कहीं ना कहीं वो ओवर पैम्परिंग और ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ अ पेरेंट जो है वो भी बच्चे के अंदर बहुत से सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को जन्म देता है, जिससे हमें ये लगता है कि अरे ये काम तो हम नहीं कर सकते. सो हमारे ऐसे सोशलाइजेशन ग्राउंड में बहुत सारे लोगों के अक्रॉस हम आते हैं, बी इट आवर स्कूल टीचर्स, बी इट आवर कोचेज, आवर मेंटर्स, आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, सोसाइटी, कम्युनिटी. तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जब हम ऑब्जर्व करते हैं और हमें रेगुलरली रिपीटेडली ये चीजें सुनने को और ऑब्जॉर्व करने को मिलती हैं, तो दे बिकम आवर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स. सो अगर हम बिजनेस की फील्ड में भी देखें तो क्या होता है कि बार बार हमारे दिमाग में बस एक ही ख्याल अगर घूमता रहेगा कि अरे आई कैन नॉट डू दिस बिजनेस बिकॉज आई डोंट हैव द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो टेल मी
Where did Mark Zuckerberg get his experience from? He was not someone who had the experience of social media at all before he started off with Facebook, and just see where Facebook is today. So this is the kind of thing that we, these are the places or the sources from where we get our limiting self-beliefs from. So I think it wouldn't be an exaggeration to say that you become what you believe. I repeat, you become what you believe. आप जिस चीज में विश्वास करते जाओगे ना, वही आपके सेल्फ बिलीव्स बनते जाएंगे और आप खुद भी वैसे ही बनते जाओगे. This is something I think Gandhi ji also thoroughly believed in. So just be very cautious about this. And ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है. Scientific studies, psychological studies have also proven the same. इनफैक्ट ऐसा क्यों है कि नेगेटिव थॉट्स या सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स जो है उन्हें हम ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं और जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, व्हाई इज इट दैट वी आर नॉट एबल टू स्टिक ऑन टू देम एज इजीली एज नेगेटिव थॉट्स? सो अगेन अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड ऑन दिस, and after this I also did a lot of research on this, and during one of my studies I got to know about Dr. Rick Hanson, and I think he's very rightly said that your brain is like velcro. आप लोगों ने velcro देखा होगा, उसमें चिपकने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, it can stick on to any surface. So our brain becomes like velcro जब बात आती है negative experiences की. So your brain is like velcro for negative experiences and like Teflon for positive ones. कहने का मतलब ये कि जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो फटाफट हमारा ब्रेन उनको कैच करने की कोशिश में रहता है. लेकिन अगर यही कोई पॉजिटिव थॉट हम उसको फीड करने की कोशिश करते हैं, उस समय हमारा ब्रेन टेफ्लॉन की तरह स्ट्रांग हो जाता है और इतनी जल्दी से उस पॉजिटिव थॉट को अब्सॉर्ब नहीं करता, एंड इट डजंट अलाउ अस टू टेक दैट पॉजिटिव बिलीफ इनसाइड अस. सो वी विल डेफिनेटली हैव टू कंडीशन आवर ब्रेन इन अ मैनर so that it is able to absorb positive thoughts better and more efficiently than the negative ones. तो इसके लिए करना ये है कि अपने ब्रेन को ना रिपीट मोड से निकालना है, and you have to learn how to rewire, reset and restart your mind and brain all over again. Now you might as well ask me कि कहना आसान है, it's easier said than done, but how do we do it? How do we obliterate our negative self beliefs or limiting self beliefs? So इसके लिए there are a few techniques that I'll be sharing with you right now. The first is a very easy NLP technique that I'm sharing with you. NLP, I think most of you must have heard of this technique. It is called neuro-linguistic programming. In fact, it is a pseudo-scientific approach to communication and personal development and psychotherapy, which was created by Richard Bandler and John Grinder in the US in the 1970s. Neuro, it suggests neurological processes. Linguistic is to do with our language. Programming is to do with our behavioral patterns which are learned through experiences. कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, न्यूरो, लिंग्विस्टिक, प्रोग्रामिंग, ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं क्या? What you think about yourself and how you talk to yourself. और फर्दर ये चीजें जो हैं डिसाइड करती हैं कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स कैसे होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, लिमिटिंग, एनीथिंग. अब इसमें मैं एनएलपी टेक्निक की अगर बात करूं तो एक छोटी सी टेक्निक है विच आई विल बी डिस्कसिंग हियर, व्हिच कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल. इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू. टेक्निक ये है कि लेट अस अज्यूम देयर इज एन एंटरप्रेन्योर and that an entrepreneur is suffering from this limiting self belief ki I am a very confused person, I am a very disorganized person, I cannot plan things very well, I do not have a clear vision and mission statement. तो इस तरह के negative self limiting thoughts अगर किसी entrepreneur के हैं, what he should start doing here is that he should start using this statement not in the present tense, but he should start using it in the past tense. So rather than saying I am very disorganized, I could possibly be saying I used to be disorganized or I was disorganized, but I am far better now. I am far more in control of things. Secondly, I am very confused about what I have to do in life. Can be replaced by I used to be or I was very confused, but I think I am in better control of my life today. I have a clearer vision and mission about my life. So ये टेक्निक को अगर आप फॉलो करेंगे, इनिशियली यू माइट एज वेल फेस द प्रॉब्लम बिकॉज यू माइट फील दैट व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स विल बिकम फार क्लियरर,
far better, and you will definitely obliterate your self-limiting beliefs. So that's the first NLP technique that I wanted to share with you. सेकेंड टेक्निक जो है, अगेन हम बचपन से इसको एज अ गेम खेलते आए हैं. शायद इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, बट दिस इज समथिंग वी ऑल हैव बीन डूइंग थ्रू आउट आवर चाइल्डहुड, एंड दैट्स कॉल्ड वर्ड जित्सु. वर्ड जित्सु. वर्ड जित्सु में क्या होता है कि हम जो नेगेटिव हमारे थॉट्स होते हैं, या स्पेशली द नेगेटिव वर्ड्स दैट वी कंटिन्यू यूजिंग इन आवर लाइफ वेरी ऑफन, उनके साथ हम कुछ पॉजिटिव अटैच कर देते हैं. आई थिंक ये चीज सबने सुनी होगी time and again, that rather than saying and finding the meaning of the word impossible as impossible, you must say I am possible, and see how it works wonders for you. So I think this most of you have done. And now coming on to the suspense factor that I've been holding on to till now, no. अब no को क्या करूंगी? No जब मैं बोलती हूँ, I don't mean नहीं, I mean not over. Yes, जब लाइफ में challenges आए, failures आए, you must say no, I am not over yet. Here no does not mean कि no, I will not do it ahead, or I won't go further with this. It means no, I'm not over yet. I will start up again, I will stand up again, and I will rise like a phoenix, and I will reach this glory of success. So just see how word jitsu can play wonders with your life. The next technique is again a technique which I have devised myself, which is the do it, don't do it technique. Might sound very confusing to you. Do it, don't do it, ये क्या होगा? But then I would like to share that a few years back I was diagnosed with bipolar mood disorder, and this technique which I devised on my own for myself actually proved to be very useful for me in obliterating my self-limiting beliefs. How? Say for example, if I had to go somewhere, I usually used to feel very socially withdrawn, and I would make excuses to ensure that I wouldn't have to go to a party or any social occasion. तो ऐसे में धीरे धीरे, however, I decided to overcome my obliterating self-limiting belief कि मैं लोगों से interact नहीं कर पाऊंगी, ठीक से उनसे बातचीत नहीं कर पाऊंगी, by ensuring and devising an agenda and in my mind that I will definitely go to this party. And I will not just sit there in one corner. I have to interact with at least 5 people. So that's called the do it technique. करके दिखाओ, करना है. And on the other hand, अगर इसी BMD वाली मेरी प्रॉब्लम को मैं लेती हूँ, at times I used to get panic attacks, and I would lie on the bed for 24 hours a day, and I would just not feel like doing anything, not even brushing my teeth or doing the daily chores of the day. ऐसे में I used to again try to overcome my self-limiting belief and try to obliterate these beliefs by saying नहीं, मुझे करके दिखाना है. I must take up something productive to preoccupy myself with something and do something useful. So that's called the don't do it technique. Don't lie on the bed. Do something productive. So that was the third technique, which is called the don't do it technique. So I hope with these kinds of insights, now it would be easier for you to overcome your self-limiting beliefs. Thank you for being such patient audiences. Hope you would like this video.